वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि प्रिय भक्तगणों, आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप श्रवण करेंगे आश्विन मास में इंदिरा एकादशी की पावन पवित्र व्रत कथा, इंदिरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। इसके पाठ से मिलेगा व्रत का पूरा लाभ और पूरा फल। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जो भी साधक इस एकादशी का व्रत सच्चे हृदय के साथ रखता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं शीघ्र ही भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण होती है। तो आइए रसपान करते हैं इंदिरा एकादशी की संपूर्ण प्राचीन व्रत कथा। राजन पूर्ण काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मती पुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यह सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर आ पहुँचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वह इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आप अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में किस तिथि को किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभदायक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निब्राणकित मंत्र पढ़ते हुए उपास का नियम ग्रहण करें। अध्यस्थित्वा निराहार सर्वभोग्य विवर्जिता श्रोभोग पंडिकाक्ष शरणम में भवाच्युत कमल नयन भगवान नारायण। आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गायकों को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान अभिषेक का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुण्य भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन,
राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुरी की रानियों, पुत्र और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले गए और राजा श्री इंद्रसेन भी अटकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो बोलो भक्तों, प्रेम से बोलो जय श्री लक्ष्मी नारायण। आइए आप करते हैं भगवान श्री हरि जी की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतार जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक है। ओम जय एकादशी, नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र में महाबली की। ओम जय एकादशी, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बथरूनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाकाली। ओम जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, पंपकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया,
पावन मास में करूं मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिनी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। तो बोलो भक्तों, जय एकादशी मैया की जय। जय विष्णु लक्ष्मी नारायण की जय। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। जय एकादशी मैया की। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।